वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। बहुत सारे DSSB JJA के बच्चों का मैसेज आया है कि सर लैंग्वेज बैरियर है क्या। तो गाइज इंटरव्यू में लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। मैं अपने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ जिनका JJA का ही इंटरव्यू है। आप लोग इस इंटरव्यू को सुने, इससे हेल्प लें और मुझसे फेस टू फेस या ऑनलाइन मॉक के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7503235358। ओके, स्टार्ट कीजिए। मे आई कम इन सर से बेटा? May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज हैव ए सीट। Thank you, sir. आपके नाम का क्या मतलब है? Sir, Siddharth का meaning है Siddha means anyone who has perfected. Simple meaning है सिद्धा का perfected and अर्था का meaning है goal. One who has perfected his goal, one who has attained his goal. गुड, कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, लाउडली बोलना है। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सिद्धार्थ। Sir, my name is Siddharth Parana. I am born and brought up in Delhi. I completed my early education from Mahavir Senior Model School. I completed my graduation from Keshav Mahavidyalaya in the year 2021. My father is a government employee and he is currently serving the Delhi police. My mother is a homemaker and I have a sister. I like to listen music and watch podcasts. गुड, आपके पापा दिल्ली पुलिस में हैं? हाँ जी। वेरी गुड। अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में भी ट्राई कीजिए, हिंदी में भी बोलिए। ओके सर। बोलिए। सर, मेरा नाम सिद्धार्थ पढ़ाना है। मैं दिल्ली में ही पला पढ़ा हूँ। मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन महावीर सिन्हा मॉडल स्कूल से की है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2021 में केशव महाविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और वो दिल्ली पुलिस में सर्व कर रहे हैं। मेरी मदर एक होम मेकर है। मेरी एक बहन है। मुझे गाने सुनना और पॉडकास्ट देखना अच्छा लगता है। गुड। पॉडकास्ट को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो जनरली किसी भी तरह के पॉडकास्ट में पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? टॉपिक तो खैर अलग अलग हो सकता है हर एक पॉडकास्ट का, बट पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है सिद्धार्थ? Sir, sorry, I don't know the exact answer, but I think anything that gives you information about anything. गुड। लास्ट पॉडकास्ट कौन सा देखा है आपने? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर देखा था। गुड। जो चीज़ आप बोलेंगे पैनल के सामने उसके बारे में आपको पता होना चाहिए सिद्धार्थ। ओके सर। आपने अपना ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज से किया है या कोरस्पॉन्डेंस से? रेगुलर से किया सर। रेगुलर से। क्या नाम था आपके कॉलेज का? केशव महाविद्यालय। केशव महाविद्यालय। ये किन के नाम पे था? उनका नाम को पढ़ा है आपने? सर, नो सर। जिनके नाम पे कॉलेज है उनके बारे में भी पूछना है, पढ़ना है, वो पूछ सकते हैं। ओके सर। ओके, सब्जेक्ट्स क्या थे आपके लास्ट ईयर के, कुछ याद हो तो? इंटरनेट टेक्नोलॉजी, न्यूमेरिकल मेथड्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ओके, फिजिक्स। न्यूटन लॉ याद है? हाँ जी। न्यूटन का सेकंड लॉ बताइए। सर, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, आपने सीवी रमन का नाम सुना है? हाँ जी। सीवी रमन ने 28 फरवरी को आपका खोज किया था रमन इफेक्ट का, इसीलिए उस दिन को हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो मुझे बताइए व्हाट इज रमन इफेक्ट? सर, सॉरी, अभी इसकी मेरे को करंटली नॉलेज नहीं है। ओके, सब्जेक्ट को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है लास्ट ईयर, आपका कब कंप्लीट हुआ? 2021। 2021 में। ठीक है, 21 से लेके अब तक बेसिकली जो भी आपने किया है जेन्युइनली गैप ईयर का जो भी आंसर है मैं आपको गाइड करूंगा फाइनली फीडबैक में, बट 2021 से लेके अब तक आपने क्या किया, एक बार गैप ईयर के बारे में बताइए मुझे। सर, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। एक साल मेरे को सारी कोचिंग्स कंप्लीट करने में लगा। उसके बाद मैं रेगुलरली कोई ना कोई एग्जाम दे रहा हूँ। तो कभी कभी मैं टीयर 1 में फेल हुआ, कभी कभी टीयर 2 में फेल हुआ, पर एक दो एग्जाम्स में मैं फाइनल लिस्ट में बाहर हुआ था। ओके, कौन कौन से एग्जाम्स आप देते हैं सिद्धार्थ? सर, SSC CGL, SSC CPU एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कल को चल करके अगर इस जो JJA का ये प्रोफाइल है इससे अच्छा कोई जॉब लग जाता है तो क्या ये जॉब छोड़ देंगे? समझाइए मुझे। नो सर। सर, जुडिशरी एक हाईली रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है और हमेशा से वो मेरे लिए इंस्पिरेशन रही है। तो मैं इसी जॉब में काम कर कर और हायर रैंक्स पर जाना प्रेफर करूँगा रादर देन गोइंग इनटू अदर ऑर्गेनाइजेशन। गुड, वेरी गुड। JJA का वर्क प्रोफाइल समझाइए मुझे। सर, इनका बेसिकली काम होता है जो ऑर्डर्स आते हैं उस फाइल को मेंटेन करना और जो जो ऑर्डर्स पास होते हैं उन ऑर्डर्स को आगे पास ऑन करना ताकि उसके थ्रू समन्स भेजे जा सके। आप में क्या क्वालिटी है कि आप जो JJA का वर्क प्रोफाइल है उसको अच्छे से करेंगे और प्रेशर में भी काम करेंगे? सर, पहला तो यही है कि मेरे को इसमें काम करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है।
मैं काफ़ी अच्छे से इस चीज़ में काम कर पाऊंगा। दूसरा, मैं वर्क लोड से डरता नहीं हूँ कि मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने ज़्यादा घंटों तक पढ़ने की हैबिट है मेरे अंदर। तो मेरे को लगता है मैं इजीली टैकल कर लूँगा वर्कलोड को। ओके, आपने थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ा है या अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ा है? हाँ जी सर। आर्टिकल 370 सुना है आपने? हाँ जी क्या होता है सिद्धार्थ? सर, आर्टिकल 370 कुछ स्पेशल पावर्स देता था जम्मू एंड कश्मीर को, जो कि रेस्ट ऑफ द इंडिया को नहीं मिलता था। ऐसे कई सारे लॉज थे जो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे और इंडिया में थे। जैसे एक मेन है कि वहाँ पर कोई भी इंडियन नेशनल जाके लैंड नहीं ऑक्यूपाई कर सकता, ना वहाँ पर कोई लोकल जॉब ले सकता है। वहाँ ओके पर रिजर्वेशन सिस्टम भी डिफरेंट था। ओके सिद्धार्थ, आपने सुना होगा कॉलेजियम सिस्टम एक वर्ड है। हाँ जी क्या होता है बेटा कॉलेजियम सिस्टम? सर, वो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं जिसमें सीनियर जजेस होते हैं जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर करते हैं जजेस का। सुप्रीम कोर्ट के लिए इसका फॉर्मूला होता है 1+4, जिसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और 4 अदर सीनियर जजेस होते हैं। हाई कोर्ट में 1+2 होता है, जिसमें एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और 2 अदर जजेस होते हैं। इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जब जजेस को चीफ जस्टिस बनाते हैं या जजेस को अपॉइंट करते हैं तो हम उन्हें पहले इन्फॉर्म नहीं करते, लेकिन हाई कोर्ट में जब हम चीफ जस्टिस बनाते हैं तो उनको हम बिफोर हैंड इन्फॉर्म कर देते हैं। गुड, वेरी गुड। अभी जो टोटल स्ट्रेंथ है हाई कोर्ट के जज का कितना हो गया है? सर 33। 33 या 34? सर अभी तो आइडिया नहीं है सर। कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट भारत में कितने होते हैं, एक या दो? सर एक। कहाँ है ये? सर दिल्ली में। दिल्ली में है। ओके, आप मुझे बताइए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपका जॉब जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होगा। हाँ जी सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जुडिशरी का है उसका सबसे लोअर कोर्ट माना जाता है और इसमें दिल्ली के अंदर 7 कोर्ट्स आते हैं। ये सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को टैकल करता है। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल मैटर को डिफरेंस बता पाएंगे? सर क्रिमिनल मैटर्स हो गए जैसे रॉबरी, एम्बेजलमेंट, ऐसे टाइप के जो केसेस होते हैं। सिविल हो गया मैरिज रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, ये सब सिविल मैटर्स हो गए। आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है? सर अराउंड 50। अगर कोई भी चीज़ आप नोट कर रहे हैं या ड्राफ्ट कर रहे हैं या कुछ मैटर लिख रहे हैं या फाइल लगा रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप? सर सबसे पहले तो ये करना है कि जो भी मेरा सीनियर मेरे को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उसे मैं ध्यान से सुनूं और उसे ध्यान से ही इम्प्लीमेंट करूं, और अगर कोई गलती होती है तो उससे मैं बता दूं उसको छुपाने की जगह पर। गुड, वेरी गुड। जैसा कि आपने बताया कि आपके पापा दिल्ली पुलिस में हैं, हाँ जी। अभी दिल्ली पुलिस का कमिश्नर कौन है? संजय अरोड़ा जी। संजय अरोड़ा जी हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस का कमेमोरेशन डे कब मनाते हैं? 16 फेब को बनाते हैं। श्योर? हाँ जी 26 जनवरी आने वाला है। 26 जनवरी पे जो झंडा फहराते हैं हम लोग, वो कहाँ फहराते हैं और 15 अगस्त को कहाँ झंडा फहराते हैं? सर 26 जनवरी को हम इंडिया गेट पे झंडा फहराते हैं और उसको कहते हैं होस्ट करना, जो कि प्रेसिडेंट करते हैं। और 15 अगस्त को हम अनफॉल करते हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं रेड फोर्ट पे। गुड। क्या डिफरेंस है होस्ट और अनफ्लर में? सर होइस्ट के लिए हम जो फ्लैग रहता है उसको नीचे से ऊपर लेके जाते हैं और अनफॉल करने में फ्लैग ऊपर होता है ऑलरेडी, बस उसको हम खोलते हैं। गुड, यानी 15 अगस्त को जो होता है वो हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लेकिन 26 जनवरी को हम लोग नीचे से ऊपर लेकर के जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। गुड। अभी आपको पता होगा कि दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है। हाँ जी आपके एरिया का एमएलए कौन है? सर अभी तो दिलीप पांडे जी हैं। ओके, नाम के आगे श्रीमान श्रीमती लगाएंगे बेटा, याद रखेंगे। ओके सर। ओके, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है दिल्ली इलेक्शंस में? कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा? सर 70। पक्का कंफर्म है आप? हाँ जी ठीक है, आप मुझे बता दें कि दिल्ली में घूमने गए हैं, मेट्रो वेट्रो में चढ़े हैं? हाँ जी। मेट्रो मैन किसे कहते हैं? ए श्रीधरन जी को। ई श्रीधरन जी को कहते हैं मेट्रो मैन। मेट्रो की कब से शुरुआत हुई थी और दिल्ली में कितने मेट्रो लाइंस हैं? सर शुरुआत तो 2002 में हुई थी और मेरे को सर ये तो नहीं पता एग्जैक्ट कितनी लाइन्स है। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल के बारे में कुछ। सर प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है 52 से 62 और उसमें कई सारे इन बिटवीन आर्टिकल्स भी हैं। जैसे एक 72 आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट के पावर है पार्डन देने की, और कई सारे आर्टिकल्स हैं जो बीच में दिए हुए हैं। और वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 63 से 69। कौन है हमारी प्रेसिडेंट अभी और वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, स्टेट और उनका विलेज यानी घर?
सर ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी जी, प्रेसिडेंट। ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ओके सर। और सर वो मयूरभंज जिले से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा के। उड़ीसा से। ठीक है, मैं आपसे एक दो सवाल और जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने सुना है आए दिन अभी न्यूज़पेपर में भी है, ओके, दिल्ली इलेक्शंस, साथ ही दिल्ली के पॉल्यूशंस, ग्रैब 4 वगैरह। तो इलेक्शंस आते हैं जाते हैं, लेकिन दिल्ली की बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको पता होगा, जैसे बारिश होने के समय में रोड जाम हो जाना, पॉल्यूशन की समस्या, ठीक है, इलीगल माइनिंग, फ़ोन स्नैचिंग। तो एज ए कॉमन मैन, एज ए रिस्पॉन्सिबल कॉमन मैन, इलेक्शंस आने वाले हैं, आप कौन सी पार्टी को, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को ये नहीं पूछ रहा हूँ आप इसको वोट दें या उसको वोट दें, मतलब जो भी, सपोज मैं आपको वोट देने जाऊंगा तो आप लीडर है, आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आपने कहा, एक सवाल का जवाब दिया था आपने, अगर आपको याद होगा तो, मेरी कोई गलती होगी तो मैं अपने सीनियर्स को बता दूंगा, कहा था आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए, मैं वोट देने वाला हूं, आप लीडर हैं, एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए सिद्धार्थ बाबू? सर सबसे पहले तो सर लीडर को पब्लिक की बेसिक प्रॉब्लम्स का आइडिया होना चाहिए कि ऊपर से, मतलब ऊपर से ना देख के सर खुद ग्राउंड पे जाके चेक करना चाहिए कि पब्लिक क्या चीज़ें फेस कर रही है। सेकेंडली उसे पोलाइट होना चाहिए और वो इस चीज़ को समझाने में कामयाब होना चाहिए कि वो जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, राउंड अबाउट 12 मिनट 11 मिनट 33 सेकंड के करीब इंटरव्यू हो चुका है, मैंने हर पैरामीटर पे ग्रिल किया। ओके, ये धैर्य हैं, चेहरे पे मुस्कान की कमी है, वो प्रैक्टिस से आ जाएगी, लेकिन इनका बोलने की शैली वगैरह सब कुछ अच्छी है। रिस्क प्रोडक्ट पे काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, बाकी जो इनका पर्सनल फीडबैक है मैं उनको देता हूँ। ओके, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जे के लिए, मेरा नंबर है 7503235358। मार्क्स जो आपका आया है वो अब हम बदल नहीं सकते, ना आप ना हम, लेकिन हम लोग मिल करके, आप अच्छे से पढ़ के, मैं आपको गाइड करके, रेडी करके इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एक फाइनल जॉब ले सकते हैं। तो रैदर देन कि इंटरव्यू डेट कब आएगा, वो तो आएगा, इंटरव्यू हो भी जाएगा। दूसरा चीज़, मेरा मार्क्स इतना है, हमको क्या होगा नहीं होगा, ये सब सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारे गुरुजी ने सिखाया था, आगे बढ़ें, इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको अच्छे से तैयार करें और एक जॉब लें। नमस्ते, जय माँ सरस्वती।